हेलो फ्रेंड्स। बीएससीबी बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है क्लास 10th का, उसका उसका इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो बीएससीबी ने रिलीज़ किया है। हम लोग आज उसको सॉल्व करेंगे। ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। जो पहले बुक से दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे 100 टोटल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के दिए होते हैं, लेकिन इसमें से आपको बस 50 ही सॉल्व करने होते हैं। कोई भी 50 आपको सॉल्व करना होता है, उसको ही मतलब लोग जो भी चेक करेंगे वो उन्हीं को ही इवेल्यूट किया जाता है, उसी का मार्क्स मिलता है। अब 50 से एक्स्ट्रा बना करके भी आएंगे तो भी उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 60 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। 1 से 60 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सब टेक्स्ट से लिया हुआ है, मतलब किताब से, बुक से है आपके। जो 2 किताबें पढ़नी है, पनोरमा रीडर और एक पनोरमा। वॉल्टर डेला मेयर इज़ अ डैश पोएट। तो वॉल्टर डेला मेयर जो हैं किस एज के पोएट हैं? तो ये जो हैं मॉडर्न एज के पोएट हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। द ऑथर जॉन लेक्सव हैज़ रिटन। जॉन लेक्सव किस चैप्टर को लिखे हैं? द पेस फॉर सॉरी मी एंड द इकोलॉजी बिट। ऑप्शन सी, मी एंड द इकोलॉजी बिट। हल्कू इज अ कैरेक्टर इन। हल्कू किस कहानी का, इनमें से किस कहानी का, किस प्रोज का नायक है, एक पात्र है? तो जनवरी नाइट का होगा वो। कंपोस्ट इज, कंपोस्ट क्या होता है? तो कंपोस्ट इज मैन्योर। मैन्योर मतलब प्राकृतिक खाद। द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड वेयर। ये इंडिया में जो आने वाले पहले आक्रमणकारी थे वे कौन थे? तो आर्यंस थे। ऑप्शन ए। द राइटर इन पेस फॉर लिविंग सॉ अ प्ले इन। जो पेस फॉर लिविंग चैप्टर है उसमें जो राइटर हैं उन्होंने प्ले कहाँ देखा है? तो डबलिन में देखा है उन्होंने। ऑप्शन ए। प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ। प्रेमचंद किनका पेन नेम है? तो धनपत राय। प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम जो है वो धनपत राय है, पर वो प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। हुमायूं कबीर डिलीवर्ड हिज लेक्चर एट। हुमायूं कबीर जो हैं उन्होंने जो लेक्चर हम लोग को पढ़ना है, हमारे किताब में है, वो कहाँ पे उन्होंने, किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने डिलीवर किया था? तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी। जिम आस्क्ड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज pollution. Option D, pollution. According to Akulya's grandmother, the young girls were more. मतलब अकोल्या की जो दादी माँ हैं उनके अनुसार जो ये 2 छोटी लड़कियां हैं उस कहानी में वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा थीं। क्या ज़्यादा थीं? तो वाइज ज़्यादा थीं। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन द मेन। The dash monks were beaten and dishonored. तो Buddhist monks were beaten and dishonored. The favorite place for Gilu to lie down, कुछ मिसप्रिंट दिया है, डाउन है, lie down was the Surahi. Option A. Which of the slogans can be associated with me and the ecology bit? स्लोगन मतलब नारा होता है, तो इन सब में से कौन सा जो स्लोगन है, नारा है, वो एसोसिएटेड है, संबंधित है, जो लेसन है हमारा मी एंड द इकोलॉजी बिट उससे? तो सेव अर्थ। ऑप्शन ए।
जिम फाउंड डैश बर्निंग लीव्स। मी एंड द इकोलॉजी बीट में जिम जो है किनको पत्तियां जलाते हुए पाता है, तो मिस्टर विलियम्स को पत्तियां जलाते हुए पाता है। जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स बर्निंग लीव्स the author's wife in The Pace for Living is capable of working in high gear। जो पेस फॉर लिविंग कहानी है उसमें जो लेखक की वाइफ है वो कैपेबल है, मतलब सक्षम है हाई गियर में वर्क करने के लिए। फिल्म्स आर नॉट शोन अब्रोड। इंडियन फिल्म्स आर नॉट शोन अब्रोड। The old woman in Once Upon a Time is the daughter of slaves। Once Upon a Time जो चैप्टर है उसमें जो बूढ़ी औरत है वो किसकी बेटी है, तो वो स्लेव्स की बेटी है। ऑप्शन डी। एरिस says that the eventual victory will be of Burmese people। अलेक्जेंडर एरिस जो एक्सेप्टेंस स्पीच है उसमें ऑन्ग सान सुकी के बेटे हैं ये, और जब नोबेल पुरस्कार उनके बिहाफ पर आंग सान सुकी के बिहाफ पर रिसीव कर रहे होते हैं तो उस समय अपने स्पीच में ये लाइन बोलते हैं कि द इवेंचुअल विक्ट्री विल बी ऑफ बर्मीज पीपल। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। द द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन इज फ्रॉम। तो ये हमारा गॉड मेड द कंट्री पोयम का ये लाइन है। विद्यापति's पोयम्स मोस्टली सेंटर अराउंड। विद्यापति की जो कविताएं हैं मोस्टली किस चीज़ के पर केंद्रित होती हैं, तो माइथोलॉजी पर। कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ imprisonment आर इक्वली immoral। ऑप्शन डी। मिस्टर गेसलर वॉज अ जर्मन शूमेकर हु डिस्कवर्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उपसला एंड बाल्टीमोर। मलाशा वॉज डैश टू सी Kulya's फ्रॉक एंड फेस स्प्लैश्ड विद मड। तो मलाशा जो थी भयभीत हो गई थी देख करके कि अकुल्या की फ्रॉक और फेस जो हैं मड से स्प्लैश हो गए हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फ्राइटेंड। ऑप्शन सी। मलाशा जो थी वो अकुल्या के फ्रॉक और चेहरे को कीचड़ से सने हुए देख करके भयभीत हो जाती है। राधा's फ्रेंड इज डैश अबाउट हर। राधा's फ्रेंड इज कंसर्न्ड अबाउट हर, मतलब राधा की जो दोस्त थी वो उनके लिए चिंतित थी। आंग सान सुकी वॉज जेल्ड इन। आंग सान सुकी को कहाँ पे जेल में डाला गया था, तो रंगून में था। ऑप्शन सी। एक्जिमा में एवोल्व इनटू। एक्जिमा जो है वो फीवर में भी बदल सकता है, तो ऑप्शन ए। ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ये द एम्प्टी हार्ट से है। ऑप्शन ए। द पॉलीथीन बैग मेक्स अ स्क्विकी नॉइज व्हेन टच्ड। ऑप्शन डी। मतलब कि पॉलीथीन बैग को जब हम लोग छूते हैं तो एक उसमें से अलग तरह की आवाज़ आती है, उसको जब हम लोग छूते हैं तो टच्ड। ऑप्शन डी। डॉक्टर राणा एसपी सिंह वॉज एन एलर्जी स्पेशलिस्ट। A whole new world lies right before you is from Two Horizons। India is only India is second only to Hollywood in film production.
पेंसिलिन वॉज अप्लाइड टू द वुंड्स ऑफ गिल्लू। गिल्लू के घाव पर पेंसिलिन ऑइंटमेंट लगाया गया था। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेक्निक इज नेसेसरी फॉर इंडियन सिनेमा। His heart too melts down has been taken from। ये भी पॉलिथीन बैग जो है चैप्टर हमारा उसी से पोयम जो है उसी से लिया गया है ये लाइन। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा रेसिज्म। The high pitched strains of the कोयल wake up 1,000 memories। ये भी ये जो है कोयल जो पोयम है उससे लिया गया है और ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका मेमोरीज। मिस्टर गेसलर मेड शूज ओनली ऑन डिमांड। मिस्टर गेसलर जो हैं बस जब उन्हें कहा जाता है कि हाँ मुझे चाहिए शूज तो ही बनाते हैं, तो डिमांड पर बनाते हैं। हल्कू वॉज डैश इन स्पाइट ऑफ द रूइंड फील्ड। हल्कू के खेत नष्ट भी हो गए थे फिर भी वो उस समय खुश था, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हल्कू वॉज हैप्पी इन स्पाइट ऑफ द रूइंड फील्ड। हु सेड योर बुक्स गेव मी विजडम इन द बेट। द बेट नाम का जो चैप्टर है हमारा उसमें ये लाइन किसने बोला है, तो ये लाइन जो है योर बुक्स गेव मी विजडम ये लॉयर ने बोला है। डैश इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। एयर पोल्यूशन ऑप्शन डी। गिल्लू वॉज कीन टू कैच द ऑदर्स अटेंशन। गिल्लू जो गिलहरी थी हमेशा ऑदर की जो लेखिका थी उनका जो अटेंशन ध्यान हमेशा आकर्षित करने के प्रयास में रहती थी। सीट्स एंड ब्लैंकेट शुड बी वॉश्ड वीकली ऑप्शन सी। डैश वॉज नॉट ऑनेस्ट इन हिज रिलेशनशिप इन लव डिफाइल्ड। जो लव डिफाइल्ड चैप्टर है उसमें कौन ऑनेस्ट नहीं था उस रिलेशनशिप में, तो द नैरेटर। द पोर्टर क्लाइम्ड द क्लिफ ऑप्शन डी। हैज charried the coil's wings। The fire of love had charried the coil's wings option C। The banker felt after reading the letter of the lawyer। The banker felt contempt after reading the letter of the lawyer। Who tells the stories over and over again। तो इसका हो जाएगा हमारा मार्था। राधा लुक्ड थिनर दैन द क्रेसेंट। हमारा चैप्टर ही है थिनर दैन द क्रेसेंट। इज गुड फॉर द गार्डन्स। तो कंपोस्ट इज गुड फॉर द गार्डन्स। मार्था हैड अ ग्रेव स्मॉल एंड लवली हेड ऑप्शन ए। द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अ फाइन फ्लावर्स ऑफ civilization option C। Highly delighted the two girls watched the cheap float option D। Pitchers of gold were given to the rich man। कितने घड़े मिले थे उस रिच मैन को एम्प्टी हार्ट में, तो सेवन pitchers of gold were given to the rich man। The potter's son is shivering with cold and woes of hunger option C। The mother tells the daughter that her discontent will disappear on its own option D। There are dash general approaches to the treatment of allergic disease। तो 3 अप्रोचेज होते हैं एलर्जिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए ऑप्शन सी। द बैंकर हैड गिवन अ पार्टी 15 years ago।
The ice pudding was in the shape of a pink house. Option B. While jumping over the fire, Halku dashed his legs, singed his legs. थैंक यू फ्रेंड्स। ग्रामर वाला पोर्शन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आप लोग तब तक इसको प्रैक्टिस कर लें।